मात्र उन्हें भेजा जाएगा। और चलिए पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच शोकेश में आज एक और जगह बना लीजिए। नरेंद्र सतपुड़ा है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आइए नरेंद्र जी। और मैदान के अंदर क्या हुआ, एक नया बादल आया और एक विकेट चटकाते हुए ले गया, बड़ा विकेट मैदान के अंदर मिलता हुआ देख सकते हैं। चलिए नरेंद्र जी, और हमारे कुछ अतिथिगण हैं यहां पर उपस्थित हुए हैं, आदरणीय श्री रमेश जी। सर आइए सर, वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मैन ऑफ द मैच के हीरो आएंगे, उससे पहले आपके पास चलते हैं। सर कैसी लग रही है गर्दी देखकर इस एमपी के सरजमी पर आयोजित की गई मालवा स्पोर्ट्स की तरफ से ये भव्य दिव्य आयोजन? बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन है। मैं मालवा क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई। और मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा आयोजन देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे मान्यवर। तो चलिए बिल्कुल भी इंतजार ना करवाइए, नरेंद्र द मैन इन फॉर्म, नमामि पैंथर्स मेगा फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम, मैन ऑफ द मैच का ये पुरस्कार इनके हाथों में सौंपते हुए आज शायद शोकेस में जगह बनाएंगे एक और रखेंगे इस ट्रॉफी को। उज्जैन महाकाल के लिए जाने में इतनी जल्दबाजी मैंने सोची ना थी। कैसा लग रहा है मेगा फाइनल में पहुंचकर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, खासकर बॉलिंग में और फील्डिंग में, और आगे भी हम यही करेंगे। फाइनल मैच में भी हम अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। और मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम पे कि मैं पर्पल कैप तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं सबसे आगे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका विश्वास दिलाया था कि पर्पल कैप नहीं छोड़ा जाएगा, वो पर्पल कैप अपने सर पर बना के रखी। और मैन ऑफ द सीरीज की सीरीज में अपनी सूची में जो अव्वल नंबर पर अपना नाम दर्ज कराने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है एक बार फिर नरेंद्र सतपुड़ा। और मेगा फाइनल में प्रवेश करने वाली भी पहली टीम एक का सक्सेस यानी कि सफल कप्तान बनकर उभरे हैं नरेंद्र सतपुड़ा। थैंक यू सो मच नरेंद्र, बहुत बहुत बधाई मेगा फाइनल के लिए आपको कि ये टाइटल आप अपने नाम करें। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे मान्यवर और ये थे हमारे नरेंद्र जी सतपुड़ा साहब। तो मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और देख सकते हैं हमारे कुछ मान्यवर यहाँ पर अपनी मनोगत व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए। आदरणीय श्री गेंदालाल जी यहाँ पर आए हुए हैं। आदरणीय गेंदालाल जी हैं। सर आइए सर, कैसा लग रहा है इस संपूर्ण प्रतियोगिता को देखते हुए? हालांकि आपकी टीम इस मेगा फाइनल से बाहर हो गई है, लेकिन इतनी भव्य दिव्य स्पर्धा, आपका समाज देखने के लिए इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, कैसा लग रहा है सर इस दृश्य को देखते हुए? बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन है आकाश जी ये, और इतना अच्छा आयोजन, इस आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं मालवा स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी, आदरणीय देवेंद्र सर, कामेश जी, पंकज जी, हमारे गोकुल भाई, नरेंद्र सर, दशरथ जी, सभी खिलाड़ियों ने बहुत, भावेंद्र सर हमारे, मेरे को पता है, और रात की सुबह 6-6 बजे तक यहाँ पर सोए नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया है इसके पीछे। ये आज एक सफलता दिख रही है, वो एक दिन की कहानी नहीं है, ये लगभग पूरा 1 महीना इन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं रेगुलर यहाँ पे देखता था आके इस सुपर आयोजन के पीछे मालवा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का, और विशेषकर आपकी मुंबई टीम का बहुत बहुत, कितने अच्छे अनुभवी अंपायर यहाँ पर हमें मिले हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने यहाँ पर अपना डिसीजन दिया है। सारे हमारे आटो आनर और उनके सारे कप्तान और सारे खिलाड़ी उनसे काफ़ी संतुष्ट है। और विशेषकर आकाश जी, आपकी जो कमेंट्री है एकदम आकाश जी चोपड़ा और आकाश जी गुप्ता दोनों में बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। इतनी सुंदर कमेंट्री आज तक हमने नहीं सुनी, और इतना अच्छा आयोजन भी हमारे एरिया में पहली बार हुआ है। मैं आपकी कमेंट्री से पसंद होकर आपको मेरी तरफ से 501 रुपये की राशि प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज ऐसा लग रहा है कि प्यार मात्र आज शायद शाम के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और इनामी राशि आई है, और उस इनामी राशि के साथ हमारे साथ एक पत्रिका आई है, एक इनविटेशन हमें मिला हुआ है। इस 30 तारीख को होने वाला राजगढ़ नगर की इस पावन धन्य धरा पर श्री छत्री सिरवी समाज ट्रस्ट राजगढ़ के तत्वाधान में आयोजित होने वाला है प्रथम निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन। इसकी तारीख दिनांक 30 अप्रैल को है। आदरणीय श्री प्रेमचंद्र जी काक साहब ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी इस संपूर्ण टेक्निकल टीम को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक हमें समझा, और यहाँ पर इतना सारा प्यार हमें मिलेगा हमने सोचा ना था, और बहुत सारा प्यार के साथ हम आज शायद इस प्रतियोगिता में अलविदा कहेंगे, लेकिन आपका जो प्यार है हमें 365 दिन याद रहेगा। थैंक यू सो मच। चलेंगे दूसरी सेमीफाइनल की तरफ, जहां चल रहा है कांटे का मुकाबला। दिशा स्टेशनरी बनाम
सामने है श्रीजी स्टेशनरी। थैंक यू सो मच। ओ टू अनिकेत जी। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी गुप्ता। अब तक आप आंखों देखा हाल सुन रहे थे आकाश जी गुप्ता की मधुर वाणी से। इसी के साथ आए हुए सभी मुख्य मेहमानों का, भामाशाहों का, दर्शकों का, खिलाड़ियों का और हमारे माताओं और बहनों का सिरवी प्रीमियर लीग सीजन 1 की ओर से मैं अनिकेत मोरे आपका सभी का हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम 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 करता हूँ। लेके चलता हूँ आपको सेकंड सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए मैदान के अंदर। हालांकि देखा जाए तो पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर महज 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। इसी के साथ देखिए दूसरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाज अजीत, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज रौनक। सेकंड सेमीफाइनल का ये बड़ा मुकाबला। देखिए पैट लाइन की गेंद, हालांकि निशाने से छूके गेंदबाज। मजा आएगा इस मुकाबले में। कांटे की टक्कर, बिग फाइट देखने को मिलेगा। यहां से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल के दौर में। देखिए पहली टीम बनी नमामि पैंथर, जिन्होंने मुकाम फिक्स किया, अपनी जगह फिक्स की मेगा फाइनल में। लेकिन नमामि पैंथर्स टीम के सामने कौन सी टीम खड़ी होगी? निशा स्टेशनरी सुपर किंग्स या फिर श्रीजी स्टेशनरी टाइगर्स? फिर देखिए यहां से डॉट गेंद, 3 गेंदें लगातार डॉट यहां पर फेंकी है गेंदबाज अजीत ने। देखा जाए तो आकाश जी गुप्ता भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनिकेत जी। चलिए मैदान के अंदर निशा स्टेशनरी बनाम श्रीजी स्टेशन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है अनिकेत जी, लेकिन कैसा लग रहा है? क्योंकि एक मुकाबला जब हमने देखा था तो दोनों ही मुकाबले में भारी भरकम हमें जोश उल्लास नजर आया था। देखेंगे इस मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि ये तो करो या मरो का मुकाबला है। इस टाइटल को उठाने के लिए अपना जी जान झोंकती नजर आएगी दोनों टीम। अनिकेत जी, इस देखिए आपके पास जो भी है आपको मैदान के अंदर झोंकना होगा। कैच का मौका और इसी के साथ और एक विकेट का पतन। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। बिल्कुल। चलिए मैं सभी टीम के टीम ऑनर्स मैं निवेदन करूंगा, सभी टीम के टीम ऑनर्स यानी कि 8 टीम के टीम ऑनर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज कम ऑन द मेन स्टेज। आपने जो अपना कीमती योगदान आपने दिया था टीम का चयन करने के लिए, जब हमारी कमेटी आपके पास आई थी कि आप टीम ऑनर बनकर उभरे, और तब आपने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं और विनंती कर रही है हमारी संपूर्ण कमेटी, प्लीज आइए, हमारा मुख्य मंच आपका भी इंतजार कर रहा है। हमारे कुछ टीम ऑनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिलखुश व्यक्ति मत तो अपना कीमती योगदान देने के साथ अंतिम जी होंगे, गेंदालाल जी होंगे और साथ ही साथ मदन जी चोयल साहब होंगे, गोविंद जी होंगे। ये चारों ही ऑनर्स यहाँ पर उपस्थित है और बचे हुए जो 4 ऑनर्स है मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सर आइए, आपकी भी भूमिका यहाँ पर अहम है। आइए धीरू भाई, स्टार 11 के धीरू भाई, आपसे भी निवेदन है। थैंक यू सो मच अनिकेत जी, ओवर टू। इस देखिए विकेट का पतन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे अशोक, उनकी साथ निभाई जाएगी राजा राठौड़ की ओर से। राजा राठौड़ की यदि बात करें तो एक बड़े खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन आज मौका है, दस्तूर है, प्लेटफॉर्म है, अच्छी इनिंग्स यहाँ पर खेलनी होगी। देखिए टीम की नैया कहीं ना कहीं अटक चुकी है बीच मझदार में। यदि अच्छी तरीके से चप्पू चलाएंगे तो टीम की नैया को किनारा भी नसीब होगा, लेकिन मुफ्त के रन यहाँ पर मिलेंगे जरूर। निशा स्टेशनरी टीम को देखिए, कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देते हुए इस वक्त मैदान के अंदर जिस रन की आपको जरूरत है वो रन मुफ्त के रूप में आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन कैच यहां से छूटेगी और इसी के साथ गेंदबाज का दिल भी टूटेगा। मिलेंगे रन, दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर महज सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। देखिए 2 ओवर के बाद 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर आदेशी, माफ कीजिए, देखिए 4 विकेट गुजर चुके हैं। 4 विकेट के बाद यदि बात करें तो आने वाली 6 विकेटें हाथ में, कहीं ना कहीं बची हुई 6 ओवर्स में आपको अच्छा टोटल स्कोर सेट करना होगा। 2 ओवर के बाद 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट परिस्थिति निशा स्टेशनरी सुपर किंग्स टीम को, लेकिन देखिए आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। इस फंसी हुई मैच में भी आप
अच्छी बैटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी टीम आगे जाती हुई नजर आएगी, जिसके लिए आपको गेंदबाजों के ऊपर हावी होना होगा। अब तक तो गेंदबाज कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते हुए नजर आए, जिसके फलस्वरूप 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मैच 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए फिर एक बार रुक करेंगे मैदान का नए बॉलर ऑन बॉलिंग ट्रैक कान्हा जी की पहली गेंद बल्लेबाज राजा राठौड़ के लिए। देखिए बायात के बल्लेबाज हैं, हालांकि ये खिलाड़ी यदि यहाँ से आखिरी गेंद तक मैदान में खड़ा रहेगा और अच्छी विस्फोटक बल्लेबाजी करेगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। पहली गेंद कान्हा जी की राजा के लिए। देखिए फुल टॉस गेंद थी, हालांकि हल्के हाथ से ढकेलने का प्रयास, केवल 1 रन, और इस 1 रन से टीम का जो रन संख्या है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस मुकाबले को यदि निशा स्टेशनरी सुपर किंग्स टीम को जीतना है तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर कार्ड के ऊपर 90 से 95 रन इस पड़ाव से जरूर आगे बढ़कर लगाने होंगे, तब जाकर आप सेकेंड इनिंग्स में निशा माफ कीजिए श्रीजी स्टेशनरी टीम को एक अच्छी बिग फाइट दे सकते हो, जिसके लिए आपको एक बड़ी कीमत यहां पर चुकानी होगी। ओवर टू आकाश। बिल्कुल अनिकेत जी, आज एटीएम नहीं पूरे बैंक खुले हैं। हमारे मान्यवर आदरणीय गोपाल जी वर्फा मंडी वाले, इनके माध्यम से ये मुख्य मंच पर जो भी खिलाड़ी सिक्सर लगा के मानवंदना देगा ना, उसके लिए हमारे गोपाल जी 500 रुपए की मानवंदना देंगे। 500 रुपए लेके जाओ। यस देखिए बोली लग चुकी है, इनाम लग चुका है, कौन लेके जाएगा इस इनामी राशि को अपने घर, ये भी तो देखना होगा। पहली गेंद अपील में केवल उत्साह ज्यादा, अंपायर को गुमराह करने की कोशिश, लेकिन हमारे अंपायर बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब उनको गुमराह नहीं कर सकते। इसी के साथ डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर रुका हुआ महज 10 रन के पायदान के ऊपर। 500 रुपए की इनामी राशि हर एक बल्लेबाज के छक्के के लिए। देखिए उठाइए, मौका है आपके पास, लुफ्त उठाइए इस तीन गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए 1 और 1 11, कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे बाद स्कोर कार्ड के ऊपर इजाफा हुआ। हालांकि फिर एक मर्तबा हम स्ट्राइक पर देखेंगे बैट्समैन राजा राठौड़, एक अच्छे खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी, प्रोफेशनल क्रिकेट यानी कि फुल टाइम क्रिकेट खेलते रहते हैं, एमपी के इस रीजन के बहुत ही बड़े खिलाड़ी। फिर एक बार देखिए जड़ों में डालने का प्रयास गेंदबाज की ओर से, लेकिन देखा जाए तो केवल 1 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर बेशक रूप आगे चला जाएगा। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बड़े मुकाबले में दोनों टीम्स आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ फील्डिंग करते हुए नजर आएगी श्रीजी स्टेशनरी टाइगर्स टीम, बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए तो निशा स्टेशनरी सुपर किंग्स। इसी के साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिट्टी को आग लगाती हुई गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के रीजन में। केवल 1 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि 13 रन। बात करेंगे गेंदबाज कान्हा जी की। अब तक अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए, यानी कि एक इकोनॉमिकल स्पेल, किफायती गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी। राजा राठौड़ जैसे बल्लेबाज के सामने तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। फिर एक बार देखिए सिंगल चुराने का प्रयास, लेकिन खुद के फॉलो थ्रू में यहाँ पर कान्हा जी ने गेंद को रोका। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर महज 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल निकेत जी, अगर बात की जाए तो ये जो रन के आंकड़े मात्र 13 नजर आ रहे हैं आपको, ये आंकड़े नहीं है, ये प्रेशर है, सेमीफाइनल का प्रेशर, मेगा फाइनल में जाने का प्रेशर। और ये प्रेशर किसने रिलीज किया है? तो ये प्रेशर गेंदबाजी यानी कि श्रीजी स्टेशनरी, राहुल काक के नेतृत्व में खेलने वाली टीम, इस टीम ने ये प्रेशर रिलीज किया। संपूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो शेर बन के दहाड़ते नजर आई है निशा स्टेशनरी, लेकिन इस वक्त वो दहाड़ पर एक लगाम लगाई है श्रीजी स्टेशनरी के गेंदबाजों ने, और ये लगाम कब तक लगाए रखेंगे ये तो देखना उत्साहजनक होगा मैदान में। क्योंकि नमामि पैंथर्स की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी चुनने का जो फैसला था वो काफी सही था, जिसके चलते बल्लेबाजी वाली टीम को धराशायी करते नजर आए मैदान पे। तो क्या फिर से एक बार वही चित्र मैदान पर देखने मिलेगा अनिकेत जी? देखिए आकाश, बताना चाहूंगा यदि आमने सामने की बात करेंगे निशा स्टेशनरी वर्सेस श्रीजी स्टेशनरी, तो लीग स्टेज के जो मुकाबले होते उसमें श्रीजी टीम ने जरूर जीत हासिल की थी। इसी के साथ सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला देखिए, विकेट का मौका, यहां से कैच पकड़ी गई है।
फिर एक बार हमारे सभी अतिथिगण सभी मान्यवर दिल थाम कर बैठी रहिए। मुकाबला तो हाई वोल्टेज चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ा व्यक्तिमत्व यानी कि संपूर्ण समाज में मात्र पुरुष ही नहीं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला, उसमें से हमारी श्रीमती सावित्री जी ठाकुर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, यहाँ से इनका शुभ आगमन होने वाला है। मात्र कुछ ही क्षणों में ये यहाँ पर आएंगी और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल लेंगी। हमारे संपूर्ण मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ यानी कि देवेंद्र जी और उनकी जो संपूर्ण आयोजनकर्ता कमेटी मेंबर है उनसे मिलेंगे और इस प्रतियोगिता पर चार चांद लगाने के लिए हमारी ये महिला आती हुई इस पर देखिए, हमने महिला को शक्ति क्यों कहते हैं, इसके पीछे का यही एक कारण है कि आज समाज में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी ये संपूर्ण महिला इस समाज में आगे बढ़ती नजर आई है। उनमें से एक हमारी ये श्रीमती सावित्री जी ठाकुर, माननीय श्री सेवा केंद्रीय राज्य मंत्री। देखिए आज आखिरी रात इस प्रतियोगिता की मेहमानों की मेहमान नवाजी यहाँ पर की जाएगी। चलेंगे मैदान की ओर। देखा जाए तो गेंदबाज हिमांशु, अच्छे गेंदबाज, फिर एक बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को यहाँ पर कहीं ना कहीं लेफ्ट किया बल्लेबाज ने और एक डॉट गेंद आएगी। इस तरह की डॉट गेंदें आती रही तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर बनता रहेगा और आने वाले वक्त में आपकी सीटी जरूर बजेगी। बिल्कुल सीटी नहीं, पूरा भोंगा बजेगा। इस बार इस मुकाबले में अगर पीछे हुए तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले से आपको हाथ धोना पड़ा तो शायद 365 दिन मात्र इंतजार करना होगा। कैलेंडर में मात्र हर दिन गिनने होंगे 365 गुजरने के। कुछ ही क्षणों में बताना चाहूंगा अनिकेत जी, आदरणीय श्री कपिल जी सोलंकी साहब, जिला पंचायत सदस्य मनावर, इनका भी शुभागमन मात्र कुछ ही क्षणों में होने वाला है, तो हम इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। और इस बार गेंद गई डॉट प्रति की। साथ ही साथ हमारे एक और मान्यवर उपस्थित हुए हैं, हरिराम जी सिंद्रा साहब, यहाँ पर सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लगातार इस संपूर्ण प्रतियोगिता में अपना एक विशेष उपस्थिति इन्होंने दिखाई और इस प्रतियोगिता में चार चांद लगाया इन मान्यवर ने भी। चलिए मैदान की तरफ चलेंगे फिर एक बार। अनिकेत जी हल्के हाथों से खेला, ओवर पिच की गेंद, कैच को लपका, अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी, अपील जोरदार, लेकिन इस अदालत में इस अपील को किया फिर एक बार खारिज खारिज खारिज, यानी कि इस बार बल्लेबाज बाइज्जत बरी। किसी भी प्रकार का विकेट नहीं होगा। टीम की रन संख्या पर अगर नजर डालें तो टोटल रन संख्या पर 13 रन और आधी टीम सिमट गई है। यूवी चोयल जी, हेलो, हमारे बीच इस आयोजन के नींव में कहीं ना कहीं अपना बड़ा योगदान देने वाले आदरणीय रामाजी सेप्टा भी हमारे बीच पधार चुके हैं। साथ ही संजय जी मेहता जावरा से और चांदचंद जी गहलोत कुक्षी से, चेना जी गहलोत कुक्षी से हमारे बीच पधारे हैं, उन्हें हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑन लॉन्ग आउट के रीजन में भूपेंद्र आए गेंद के ऊपर और दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ और सिर्फ एक रन लेने का मौका मिलता हुआ अनिकेत जी। और अगर बात की जाए तो इस टीम की जिस प्रकार का खेल संपूर्ण प्रतियोगिता में था ना, उस प्रतियोगिता में जिस प्रकार दहाड़ते नजर आए थे ना निशा श्रेष्ठी, शायद वो धाड़ कहीं ना कहीं कम पड़ी है और यहाँ पर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया गेंदबाजों ने। टीम श्रीजी स्टेशनरी के टीम की रन संख्या तो मात्र यहाँ पर अब तक टोटल हुई है प्रकाश जी 15, 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति का। परवार कामेश जी पिपरनी से हमारे बीच पधार चुके हैं, हमारे भामाशाह, उनसे भी हम विराजमान होने की कृपा करें। जो भी भामाशाह इस मैदान के अंदर उपस्थित हैं, उनसे मालवा स्पोर्ट्स क्लब आपको मंच पर आमंत्रित करता है, शीघ्रता के साथ मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल, आए हुए सभी मेहमानों का, सभी अतिथिगण का और सभी हमारी महिला शक्तियों का फिर एक बार संपूर्ण मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ एसपीएल सीजन 1 में करता है हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं इस सीजन का सेमीफाइनल का मुकाबला, आज की रात का दूसरा मुकाबला, कांटे की टक्कर चलती हुई, जहां पर टॉस जीत कर आए हमारे श्रीजी स्टेशनरी ने पहले किया गेंदबाजी का फैसला। और देर से आए हुए दर्शकों को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, नमामि पैंथर्स ने दहाड़ते हुए मेगा फाइनल तक का सफर तय कर लिया है और यहां पर श्रीजी स्टेशनरी और निशा स्टेशनरी ये टीम आपस में भिड़ती नजर आएगी इस मैदान के ऊपर। कौन होगी वो दूसरी मेगा फाइनलिस्ट की टीम, मात्र कुछ ही क्षणों में ये पानी की तरह साफ होता नजर आएगा मैदान के अंदर। चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम होता हुआ समाप्त, मैदान के अंदर चलेंगे और हमारे भव्य दिव्य मंच पर सजता हुआ हमारे मेहमानों का ये ताता
ओवर टू अनिकेत। आता हुआ इस आखिरी रात में यहाँ से देखा जाए तो इस मुकाबले का भी रोमांच बढ़ता हुआ। सेकंड सेमीफाइनल यहाँ से जो जीतेगा वो जाएगा मेगा फिनाले में, बिग फाइट देगा नमामि पैंथर्स टीम को। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, उसको ढकेला डीप मिड विकेट में। देखिए 1 रन मुकम्मल, आसानी से 1 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचेगा 16 रन के पायदान के ऊपर। 5वीं ओवर की शुरुआत, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर महर अब तक 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आधा से ज्यादा टीम डगआउट के अंदर जाकर आराम करती हुई नजर आएगी। दर्शकों का भी स्वागत, खिलाड़ियों का स्वागत, आए हुए सभी मेहमानों का, भामाशाहों का, माताओं का, बहनों का एसपीएल की ओर से बहुत बहुत सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इसी के साथ देखा जाए तो ये डॉट गेंद और बिल्कुल देखिए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मालवा स्पोर्ट्स क्लब का मैदान। हालांकि जिस तरह की नींव रची गई थी उसी तरह का साथ यहाँ पर दर्शकों का मिलता हुआ पूर्वी मालवा स्पोर्ट्स क्लब टीम को, हालांकि आए हुए सभी दर्शकों का दिल से सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर एक बार बड़ा हिट, क्या गेंद आएगी सीमा रेखा पार? यस, नो डाउट मिलेंगे मैक्सिमम 6। देखिए बल्लेबाज थोड़े से चूके हैं, यदि ये गेंद मंच पे आती तो 500 रुपए का इनाम मिल जाता, लेकिन फिर एक बार कोशिश, आउट ऑफ द पार्क, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगालाला 6 रन। बैक टू बैक 2 सिक्सेस बल्लेबाज राजा की ओर से। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, रन रेट को एक्सलेट करना चाहते थे, लेकिन रन जाएगी 1 रन के लिए, दूसरे रन को मना कर दिया यहाँ पर। अच्छी कॉल, अच्छी सोच, अच्छी सूझबूझ के साथ दोनों भी बल्लेबाज अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यदि ये भागीदारी आकाश यहाँ से बड़ी होती हुई नजर आई तो इस मुकाबले में मजा आएगा, क्योंकि देखिए अब 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए नजर आएंगे और राजा यदि आखिरी गेंद तक मैदान में खड़े हुए एक छोर पकड़कर तो एक बड़ा टोटल स्कोर जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर एक बार बैक टू द बॉलर ड्राइव खेलने का प्रयास, अच्छा शॉट यहाँ पर, केवल 1 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30। 5 ओवर के बाद देखिए बॉल टू रन, यानी कि हमारे बीच हीरा जी और सीताराम जी बाड़मेर यहाँ पधारे हैं। मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ की तरफ से आपका स्वागत है। मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। इस मैच के बाद हम हमारे भामाशाह, हमारे गौरव जो इस प्रतियोगिता के आयोजन करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उनका अतिथि स्वागत सत्कार और उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला, फाइनल का महामुकाबला, देखना है कौन सी टीम वो भाग्यशाली होगी दो जो प्रतियोगिता के फाइनल में खेलेगी। इस मैच के तुरंत बाद हमारे भामाशाह, हमारे गौरव का स्वागत सत्कार किया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा महामुकाबला। आते हमारे मनावर क्षेत्र से भी क्रिकेट प्रेमी यहां पधारे हुए हैं, उनका भी मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। आपसे अनुरोध करता है कि मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान
क्रिकेट प्रेमी जहां से भी आप पधारे उत्साहवर्धन करने के लिए अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों का आपका मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। लगभग 40,000 लोगों ने अभी तक इस प्रतियोगिता को लाइव देखा है और आज के इस मुकाबले में लगभग 7,000 लोग अभी इसको देख चुके हैं। आकाश भाई बिल्कुल काबेज जी, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में गेंद है। अजित बिल्कुल नहीं गलती करेंगे, क्या बात है, जोरदार एक जबरदस्त कैच यहां पर लगाते हुए चलेंगे मधुर संगीत के पास डीजे चेतन ठाकुर। दर्शकों से भरा हुआ खचाखच ये मैदान, निश्चित रूप से हमें दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, हमें जुनून मिल रहा है। जी हाँ, इस बार बल्ले का किनारा, लेकिन देखिए थर्ड मैन स्लिप गलती कर गए और उस गलती का खामियाजा मात्र किसी भी प्रकार का रन नहीं आएगा। राजा मात्र नॉन स्ट्राइक पर इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं स्ट्राइक पर जाऊंगा और राजा हीरालाल जी चौधरी और सुखराम जी, सीताराम जी हमारे बीच पधारने का कष्ट करें, मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। रामाजी सेप्टा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मंच के पास आने की कृपा करें। चलेंगे मैदान की तरफ, इस बार पैड लाइन पर डालने का प्रयास, लेकिन लेग स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद। 122 बॉल, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा हो, तो यानी कि जी क्या कहना चाहेंगे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में? देखिए सभी से एक ही अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि मैदान के अंदर मौसम बिगड़ने वाला है, माहौल गर्म होने वाला है। क्योंकि ये जो मैच है ना, जब तक राजा मैदान के अंदर है तब किसी भी वक्त वो बाजा बजा सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है। हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पर देख सकते हैं कुछ ही वक्त में स्ट्राइक पर भी आएंगे। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में केवल 2 रन के लिए। 2 रन से आकाश जी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गेंदें कहीं ना कहीं बल्लेबाज राजा को खेलनी होंगी। इसी के साथ ओवर टू कामेश जी। हमारे बीच राजेश जी भी मंच पर पधार चुके हैं। मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। रामाजी सेप्टा भी हमारे बीच मंच पे पधार रहे हैं। इस प्रतियोगिता के द्वितीय पुरस्कार के लाभार्थी हमारे भामाशाह, हमारे गौरव। इस आयोजन की नींव में सबसे बड़ा अगर योगदान है, इस प्रतियोगिता को कराने में अगर हमें सबसे पहले हिम्मत दी तो निश्चित रूप से रामाजी सेप्टा, मुकेश जी काग, ये वो 2 शख्स हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम। कि जब हम सबसे पहले इन व्यक्तियों के पास गए तो इन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी ऊर्जा दी कि आज का ये भव्य आयोजन, इतना महान मंच सजा है, उसमें पहला योगदान इनका और इसके साथ ही मंच पर विराजमान तमाम भामाशाहों का एक के बाद एक प्यार मिलता गया और वही उनका प्यार कितना विशाल रूप लेता हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। हेलो, यहाँ से हमारे ऑन फील्ड अंपायर रुक करेंगे टीवी अंपायर का। थर्ड अंपायर के जानिब चेक किया जाएगा। तब तक स्कोर कार्ड के ऊपर देखिए 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद मुख्य मंच के ऊपर हमारे अतिथिगण, हमारे भामाशाह आकर विराजमान हो चुके हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस पूरे मुकाबले को देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज की आखिरी रात, और इस आखिरी रात में इस पूरी प्रतियोगिता को एक लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। लेकिन सिरवी प्रीमियर लीग सीजन 1 का चैंपियन कौन बनेगा, ये सवाल आखिरी मुकाबले में जरूर आपको जवाब दे जाएगा। इसी के साथ सेकंड सेमीफाइनल 2 का मुकाबला श्रीजी स्टेशनरी वर्सेस निशा स्टेशनरी, दोनों टीम्स के बीच में। हालांकि नैया कहीं ना कहीं डगमगाई है निशा स्टेशनरी टीम की, लेकिन देखिए बताना चाहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े
हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ आपको बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, मेहनत करनी होगी। देखा जाए तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर 3 विकेटें हाथ में हैं। और इसी के साथ देखा जाए तो आने वाली चंद गेंदों में राजा राठौड़ को बल्लेबाजी की कमान संभालनी होगी। ये डू और डाई का मुकाबला, करो या मरो की स्थिति आपके लिए। देखिए 7 दिन का जो पड़ाव था वो लीग स्टेज मैचेस का था। इधर देखा जाए तो यहां से यदि आप पराभूत होते हो तो आपको कहीं ना कहीं पूरे श्रृंखला से बाहर होना होगा। देखिए बेस्ट इस देखिए 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद आने वाली 2 ओवर शेष। जब तक राजा मैदान में है तब तक निशा स्टेशनरी को एक राहत की सांस होगी, उम्मीद की किरण होगी, लेकिन उसके लिए राजा को ज़्यादा से ज़्यादा अब गेंदें खेलनी होगी। 41 रन से तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि यदि इस पूरे श्रृंखला की इतिहास की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा रन बने हैं और 100 से भी ज़्यादा रन को चेस किया गया है, सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस सेमीफाइनल 2 के मुकाबले में कहीं ना कहीं 12 गेंदों में अब निशा स्टेशनरी टीम को 60 से 70 रन बनाने होंगे। और इसी के साथ दर्शकों की तादाद देखिए, आज की रात में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर इनामी राशि आई हुई है। पहली 6 अंतिम राठौड़ की तरफ से है। लगातार 3 6 लगाएंगे तो 1100 रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जिसमें से राजा के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा माइटी हिट। यहाँ पर अनिकेत जी 2 सिक्सर और लगाने, कराइए कुछ, लाइए एक नई ऊर्जा उस बल्लेबाज में कि वो 1100 रुपए की इनामी राशि अंतिम जे के एटीएम से निकाली जा सके। देखिए आकाश जी, ऊर्जा लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा बड़े मंच के खिलाड़ी है, मंझे हुए खिलाड़ी है। हालांकि एक 6 मार सकते हैं तो लगातार 2 भी मार सकते हैं। ये हुनर उस बल्लेबाज में है और ये करतब वो किसी भी समय मैदान में पूरा कर सकते हैं। देखिए अंतिम जी ने जो इनामी राशि लगाई है राजा के ऊपर, उसके वो सही मायने में हकदार बन सकते हैं, लेकिन दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह मुकाबला किसी भी क्षण रोमांचक हो सकता है। और 7 मिनट में आपको देखिए 2 ओवर्स को कंप्लीट करना है। स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर आने वाली 11 गेंदें बची हैं। 1100 रुपए के इनाम के हकदार बन पाएंगे राजा राठौड़, ये भी सवाल दर्शकों को सताता हुआ। यस देखिए 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर देखा जाए तो यह मुकाबला अहम है। हर एक गेंद के ऊपर आपको स्कोर का अपडेट दिया जाएगा। इस बार लेकिन शायद बल्लेबाज से दूर रखी गई थी, अनिकेत जी समझाया उसको, अंपायर की तरफ मुड़े गए। जी हाँ, अपनी बाहों को फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा होगा। और अनिकेत जी बताना चाहूंगा, दिशा स्टेशनरी अगर जीती है तो डायमंड जी चौधरी इनकी तरफ से उन्हें भी महाकाल का टूर यहाँ पर स्पॉन्सर किया जा रहा है। वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा, नेले पे दहला, और इसी के साथ डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, घुटना टेक, तमाशा देख, 6 रन। मोरे मैं बताना चाहूंगा, ये 500 रुपए गोपाल जी जो हमारे मान्यवर ने लगाई थी वो तो मिल गए हैं। एक और 6 लगती है तो अंतिम जी की वो 1100 रुपए की इनामी राशि उनके जेब से निकालकर सीधा उनके पॉकेट में ट्रांसफर की जाएगी। तो देखेंगे वो इनामी राशि निकालने में सही सफल होते हैं या नहीं होंगे। यहाँ पर गोपाल जी खुश हो रहे हैं कि चलिए पहली 500 की पत्ती कम हुई, जेब थोड़ा हल्का हुआ, भारी वजन था, उस वजन को हल्का किया यहाँ पे। चलिए हल्का कीजिए हमारे मान्यवर को। फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस, गेंद चली तारा मंडल में। 1100 की इनामी राशि, यानी कि इस सिक्सर के साथ 1600 रुपए अपने नाम पे किए। नाम है मैन इन फॉर्म
बल्लेबाज राजा। रा- घाबरत नाही असा हा खेळाडू आहे तो बिल्कुल 3 गेंदों पे 3 सिक्सर लगी है अनिकेत जी अभी भी 6 गेंदों पर 6 लगाइए 6666 लेकर जाइए। यस यस, कल के दिन में लिफाफा हमारे तक पहुंच चुका है। जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 सिक्सेस लगाएगा उसे 6666 का इनाम दिया जाएगा। स्कोर की यदि बात करें तो 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर, और यहां से देखा जाए तो राजा बजाएगा बाजा गेंदबाजों का। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद, हालांकि निशाने से चूके। यहाँ पे गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, महंगे साबित हो रहे थे लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग का उपयोग अच्छे ठिकाने पर, गेंद भी अच्छे ठिकाने पर जाकर पहुंची। डॉट गेंद आएगी, डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर रुका हुआ मैं 60 रन के पायदान के ऊपर। आने वाली 5वीं गेंद, राजा ऑन स्ट्राइक, ऑन फायर। देखिए बल्लेबाज से बचने का प्रयास, लेकिन अंपायर हमारे तरफ मुड़ेंगे, बताएंगे कि ये वाइड गेंद के साथ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए जाएंगे। जब तक राजा मैदान में है तब तक सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर देखी जाए तो 5वीं गेंद राजा के लिए। फुल टॉस गेंद निशाने से चूके। ये मैच का प्रेशर है कामेश जी, कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। आकाश बिल्कुल प्रेशर, ये सीटी नहीं, कभी भी ये कुकर का ढक्कन भी फट सकता है अनिकेत जी, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज मुकाबला है, कोई भी इतना आसानी से इस मुकाबले में पीछे नहीं जाना चाहेगा। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, इस बार लेकिन क्रिकेट का शस्त्र निकाला, किया प्रहार, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट आती हुई गेंद, हिमांशु की एक और अच्छी गेंद जिसके चलते टीम के टोटल स्कोर दर्शाता हुआ 61 रन ऑन द बोर्ड। अनिकेत जी जिस वक्त लग रहा था 5-6 विकेट जाने के बाद बैकफुट पर आ गई है निशा शेखरी, लेकिन यहां से देखिए फ्रंट फुट पर किसे आना कहते हैं, वो कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, कप्तान ने ये कर दिखाया। देखिए बात करेंगे सेमीफाइनल के मुकाबले की आकाश, तो 70-75 रन भी काफी है डिफेंड करने के लिए सेकेंड इनिंग्स में। कल के दिन में वो काम नरेंद्र जी ने कर दिखाया था, 73 रन को डिफेंड करना था और खुद के गेंदबाजी के बलबूते वो कारनामा नरेंद्र जी की ओर से जरूर देखने को मिला था। कारनामे भी होंगे, चमत्कार भी होंगे, और उस चमत्कार को हम नमस्कार भी करेंगे आज की रात, क्योंकि आज की रात माहौल बनने वाला है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मान्यवर से, सर आके विराजमान हो जाइए, मात्र हमारा टेक्निकल टीम आपसे निवेदन कर रहा है। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर मैन विद द गोल्डन आर्म, अपने टीम के एक जबरदस्त हरफन मौला गेंदबाज कहे जाने वाले वेदांत ऑन बॉलिंग ट्रैक। वेदांत सोलंकी की बात करें तो सबसे इंप्रेस करने वाले गेंदबाज रहे हैं पूरी श्रृंखला में, लेकिन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज हैं उन्होंने इधर अपने दिमाग का उपयोग किया, सिंगल निकालकर राजा को स्ट्राइक पर लाने का काम किया, तो फिर क्या ही कहने। आने वाला वक्त बताएगा कि ये मंजर क्या होगा, लेकिन देखिए गेंद जाएगी 2 रन्स के लिए, यानी कि राजा अभी भी नॉन स्ट्राइक पर होंगे। एक राहत की सांस ली होगी श्रीजी स्टेशनरी टीम के गेंदबाजों ने। इसी के साथ प्लीज देखिए गेंद दीजिए, गेंद गुम हो चुकी है। स्कोर कार्ड की बात करें तो 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट्स के नुकसान पर आने वाली 5 गेंदें शेष। यदि 4 गेंदें खेलने का मौका आकाश जी राजा को मिला तो कहीं ना कहीं 3 लगातार छक्के वापस एक बार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अनिकेत जी, अगर यहाँ से ज़्यादा समय अनिकेत स्ट्राइक पर बिताते हैं तो इसका पूरा जो एडवांटेज है वो टीम निशा स्टेशनरी को मिलेगा, क्योंकि राजा बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं इस वक्त मैदान में, अपनी लय पकड़ चुके हैं, और उस लय में अगर बल्लेबाजी चलती रही निशा स्टेशनरी का जो स्कोर है वो शतकीय पार जा सकता है। राजा को स्ट्राइक पर आना होगा, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की कमान संभालनी होगी। सिंगल निकालने की कोशिश, रनआउट का मौका, देखिए नॉन स्ट्राइक एंड पर रनआउट किया जाएगा क्या, लेकिन यहां से फंबल, देखिए प्रेशर और इसी के साथ 22 के रूप में एक रन आएगी और बल्लेबाज राजा स्ट्राइक पर आएंगे। और इसी के साथ मुख्य मंच पर बैठे हुए मेहमानों से एक गुजारिश होगी कि देखिए अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब मैदान में मौसम बिगड़ने वाला है। आकाश, यहाँ पर मौका बना था राजा जैसे विकेट लेने का, हालांकि वहां पे स्टंप्स अगर पूरी तरह डिक्लेयर करते तो ये रन नहीं होता था, लेकिन गलती कर बैठे विकेट कीपर, और जिसके चलते यहाँ पे रन भी मिले और विकेट भी नहीं गया, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यस बिल्कुल, देखिए सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
संजय जी लचड़ा की तरफ से 2100 रुपए है 3 6 और लगाने पर, लेकिन यहाँ पर देखिए विकेट मिला, यहाँ पर कैच छोड़ा, यहाँ पर भाई ने भाई का कैच छोड़ा। बिल्कुल डिसेंट स्पोर्ट्स इनकी तरफ से अगर राजा 3 6 लगाते हैं तो 1100 रुपए। क्या बात है, इस बंदे ने तो पूरा बैंक लाकर यहां पर खड़ा कर दिया है। पहली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद हिमांशु, कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। यहां से राजा का बच गया बाजा, चलते बनेंगे मैदान से बाहर। सोलंकी साहब जिला पंचायत समिति सदस्य मनावर, यहां से इनका शुभागमन हुआ है। उनके साथ श्री जितेंद्र जी वर्फा साहब, इनका भी शुभागमन हुआ है। सर आइए, वेलकम है, सुस्वागतम 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 मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ एमपी के इस सरजमी पर चलता है ये सिर्वी प्रीमियर लीग सीजन 1। मैं हमारे आए हुए सभी मेहमानों का, मैं आकाश गुप्ता और संपूर्ण मालवा स्पोर्ट्स क्लब कमेटी कर रही है आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और पूरी तरह से उत्साहित है आपके मानवंदना यानी आपका यथोचित स्वागत सत्कार करने के लिए। देखिए आए हुए बल्लेबाज भरत यदि 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सेस लगाते हैं तो डिसेंट स्पोर्ट्स की ओर से 500 रुपए का इनाम। और खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि तो आज के दिन में लगनी थी अनिकेत जी, क्योंकि आज का वो अहम दिन ही है, क्योंकि आज के बाद 365 दिन इस प्रतियोगिता का इंतजार किया जाएगा। कैलेंडर में डेट तय की जाएगी कि कब जल्द से जल्द वो तारीख आए। टीम की टोटल रन संख्या 66। छाछठ और खुद की फॉलो थ्रू में, और इस रन आउट के साथ एक और झटका यानी कि 9वां विकेट गिरता हुआ टीम निशा स्टेशनरी का। इस ओवर की अगर बात की जाए तो अनिकेत जी, मैं क्यों कहता हूं इस खिलाड़ी को मैन विद द गोल्डन आर्म, ये अपनी ही टीम का एक जबरदस्त खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या टोटल दर्शाती हुई यहां पर 66 रन स्कोर कार्ड पर। तो चलिए यहां पर 66 रन का स्कोर कार्ड खड़ा किया है और 67 रनों का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर इनिंग ब्रेक नहीं होगा क्योंकि अभी दूसरा मेगा फाइनलिस्ट हमें मिलना बाकी है। तो चलिए नमामि पैंथर्स अपना वार्म अप चालू कर दीजिए, मात्र दिल की धड़कनें बढ़ाकर रखिए कि कौन सी टीम होगी सामने, किसके सामने होंगे नरेंद्र भाई। क्या एक और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए शोकेस में जगह बनाएंगे या वो बड़ी वाली ट्रॉफी ले जाकर सीधा घर पर सजाएंगे। सदस्य आदरणीय कपिल जी सोलंकी साहब यहाँ पर पधार चुके हैं। सर वेलकम है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। आइसा मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ एमपी के इस सरजमी पर मैं आकाश गुप्ता, संपूर्ण मालवा कमेटी आपसे निवेदन कर रही है। सर आइए हमारे इस मंच को शोभा बढ़ाइए, आकर विराजमान हो जाइए हमारे इस अतिथि कक्ष में। देख सकते हैं हमारे ये मान्यवर कपिल जी सोलंकी साहब और हमारे सभी मान्यवर इनका करते हुए स्वागत, और साथ ही साथ आदरणीय श्री जितेंद्र जी वर्फा साहब, इन्होंने अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता को देने का सोचा और इस कीमती समय के साथ इस भव्य दिव्य मंच पर आकर विराजमान हो गए। हमारे टीवी स्क्रीन पर देखिए सर, ये हमारी गर्दी, ये हमारा प्यार, ये हमारे माई बाप दर्शक जो आज अपना संपूर्ण समय इस प्रतियोगिता के लिए देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये हमारा भव्य दिव्य मंच यहाँ पर सजता हुआ, ये टाइटल ट्रॉफी हमें नजर आती हुई, बहुत कुछ देने वाला ये मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ आज के दिन में। कहीं मत जाइए, इसके बाद देखा जाएगा मेगा 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 फाइनल का मुकाबला। जितने भी हमारे भामाशाह या मंचासीन है उनसे हमारा आग्रह है कि अगले 30 मिनट का वक्त हमें और चाहिए। इस इनिंग के ठीक बाद हमारे भामाशाह, हमारे गौरव, आप सभी का स्वागत सत्कार यहां पर होगा। और उसके बाद, क्योंकि इस मैच के बाद 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ये मैच चल रहा है, कंटिन्यूअस मैच को स्टार्ट करना तत्काल पॉसिबल नहीं है। उसी के बीच हमारे भामाशाह, हमारे गौरव का सम्मान होगा और उसके बाद प्रतियोगिता का फाइनल महामुकाबला स्टार्ट होगा। तो दिल थाम के बैठिए। तमाम भामाशाहों से हमारा अनुरोध है कि आप कहीं मत जाइए। सर यही कहना चाहते हैं ना? Yes. बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा कोई, क्योंकि कोई अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है। सर आज कोई कहीं नहीं जाएगा,
आज सब यहीं रुकेंगे और मेगा फाइनल देखकर ही जाएंगे। और वो 20 मिनट का ब्रेक सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्र अपने जेब से पैसा देना वो बहुत आसान बात है, लेकिन अपना महत्वपूर्ण समय यानी कि कीमती समय देना कोई आम बात नहीं है। और वही कीमती समय हमारे ये मान्यवर इस संपूर्ण प्रतियोगिता में देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए चलेंगे हम कुछ देर के लिए हमारे मधुर संगीत की तरफ। डीजे चेतन ठाकुर उपस्थित हैं इस मनोरंजन के लिए। छत्री सिवी समाज के तत्वाधान में मालवा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित ये प्रथम एसपीएल प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन, और आसपास की समस्त दर्शकों ने जो इतना प्यार दिया मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ को, उसके लिए मालवा स्पोर्ट्स क्लब राजगढ़ आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। इस प्रतियोगिता को अभी तक लगभग 40,000 लोगों ने लाइव देखा है और अभी भी 1,000 से ज्यादा लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं और काफी दर्शकों से भरा हुआ खचाखच ये मैदान। इतना उत्साह, इतना जुनून, दिल थाम के बैठिएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा प्रतियोगिता का फाइनल एवं अंतिम महामुकाबला, और इस प्रतियोगिता की 3rd पोजीशन पर रहने वाली टीम जो रहेगी, वो जो भी 2 सेमीफाइनल की टीमें हारेगी उनके बीच रनअप 4 रन पिच के ऊपर दोनों टीम के एक खिलाड़ी के माध्यम से, रन के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा कि प्रतियोगिता में 3rd स्थान पर कौन सी टीम रहेगी। आकाश भाई, मैच स्टार्ट हो चुका है। आकाश भाई, पहली गेंद यहाँ पर डॉट यानी कि लड़ाई का बिगुल बज चुका है दोनों भी टीम्स के लिए। निशा स्टेशनरी वर्सेस शीज स्टेशनरी। पहली गेंद डॉट, अगली गेंद यहाँ पर गेंदबाज की देखिए टप्पा गिरने के बाद हालांकि गेंद ने काटा बदला, डॉट गेंद आएगी। डॉट गेंद के साथ लगातार 2 गेंद यहाँ पर गेंदबाज राजा राठौड़ ने डॉट फेंकी है। बल्लेबाज सोहन और भूपेन ऐसी जोड़ी मैदान के अंदर। देखिए राजा यदि इस ओवर में 2 विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा संजय जी लचेटा जी की ओर से। यस, देखिए इनामों की यहाँ पर बरसात होती हुई हर एक खिलाड़ी के ऊपर। अगली गेंद राजा की सोहन के लिए आने की कोशिश, गेंद जाएगी, देखिए सीमा पार, रन मिलेंगे 4 क्योंकि ये दिल मांगे मोर। डीजे पहला चौवा, इसी के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। अगली गेंद नतमस्तक हुए थे वहां पर देखिए बल्लेबाज कहीं ना कहीं घुटना टेक कर अच्छा शॉट खेलने की कोशिश। रन मिलेगी केवल 1। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जाएगा आगे 5 गेंदों के बाद 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दर्शक भी देखिए कितने अच्छे तरीके से इस मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आने वाला सबसे बड़ा मुकाबला आपके सामने थोड़ी ही देर में आएगा मेगा फाइनल का, लेकिन उसके पहले आपको इस मुकाबले का भी तो आनंद लेना अनिवार्य है। मैच कोई भी बल्लेबाज यदि 6 लगाता है तो उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा V4 गारमेंट्स की ओर से। इसी के साथ राजा के हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम डिसेंट स्पोर्ट्स की ओर से। के हर 6 के ऊपर 100 रुपए का इनाम डिसेंट स्पोर्ट की ओर से। अजीत के हर 6 के ऊपर 100 रुपए का इनाम डिसेंट स्पोर्ट्स की ओर से। डीजे प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स में।
पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आने वाली 42 गेंदें 62 की आवश्यकता। इसी तरह की किफायती गेंदबाजी होती रही तो निशा स्टेशनरी इस मैच में अच्छा कमबैक करते हुए नजर आएगी। क्या बताना चाहूंगा, जब शेर जख्मी होता है तब वो कहीं ना कहीं पीछे चला आता है, लेकिन जब वक्त आता है तब वो उसी रफ्तार से अपने शिकार के ऊपर फिर एक बार पलटवार करता है। और उसी तरह का पलटवार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या निशा स्टेशनरी टीम की ओर से, ये भी देखना लाजमी होगा। देखिए रामाजी सेप्टा जी की ओर से हर एक 6 के ऊपर 100 रुपए का इनाम। आज कहीं ना कहीं चेतन देखिए हमारे हर एक मेहमानों का यहाँ पर एटीएम खुला होता हुआ कहीं ना कहीं ये जाते वक्त जेब जरूर हल्की होगी। जिस तरह के इनामी राशि यहाँ पर लगाई गई है हर खिलाड़ी के ऊपर, बहुत बहुत ही अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छी संकल्पना। अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम हमारे मेहमानों की ओर से किया जाता हुआ हर एक खिलाड़ी के लिए। देखा जाए तो चलते मुकाबले में हर एक खिलाड़ी एक अच्छा है। फिर एक बार तेज तर्रार गेंद रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज को। क्या गेंदबाज यहां से अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, अपने टीम को वापस ला पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यह सफर आसान नजर आता हुआ, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। थैंक यू अंपायर। देखिए हमें इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद, और इस वाइड गेंद के साथ अब टीम का स्कोर आगे बेशक रूप में बढ़ेगा। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सेमीफाइनल 2 का यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांच दे जाएगा। फिर एक बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास, गेंद आएगी लॉन्ग ऑन के रीजन में, कैच यहां पर पूरी की गई। पहले विकेट का पतन, लगता हुआ पहला झटका श्रीजी स्टेशनरी टीम को। डीजे देखिए जो दर्शक बाउंड्री लाइन के करीब बैठे हैं उनसे ये विनंती है कि प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाइए। हमारे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं फील्डिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऑफिशियल से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार मैदान का नुमाइना लगा लीजिए कि जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के करीब बैठे हैं उन्हें प्लीज पीछे ले लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई भी प्लेयर ने ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें फील्डिंग करने में प्रॉब्लम आई, कठिनाई आई। एक अच्छा आयोजन है, इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, आखिरी रात है, और इस सेकंड सेमीफाइनल मुकाबले में देखा जाए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। भूपेन बल्लेबाज यदि 3 गेंदों पर 3 6 लगाते हैं तो मुकेश जी काग जी की ओर से कहीं ना कहीं उन्हें इनाम दिया जाएगा 500 रुपए का। यस, 500 रुपए का इनाम मुकेश काग जी की ओर से भावन के लिए, लगातार 3 सिक्सेस के लिए। देखिए मौका बना था लेकिन कहीं ना कहीं यहां से कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। इसी के साथ डॉट गेंद आएगी। डॉट गेंद के साथ बात करेंगे स्कोर कार्ड की तो 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अजीत के हर छक्के पर डिसेंस स्पोर्ट्स की ओर से और V4 गारमेंट्स की ओर से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ मुकेश कागजी इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम भूपेन के लगातार 3 सिक्सेस के ऊपर। हालांकि हमारे देखिए मेहमानों का यहाँ पर एटीएम खुला होता हुआ इनामों की बारिश हर एक खिलाड़ी के ऊपर। मजा आएगा इस मुकाबले में। क्लासिकल स्ट्रोक, गेंद आएगी लॉन्ग ऑफ के रीजन में, केवल 1 रन प्राप्त। यहाँ पर 1 रन से ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा निशा स्टेशनरी टीम को, लेकिन बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं देखिए सर पर कफन बांधकर बड़े बड़े हिट्स दागने होंगे यदि इस मुकाबले को जीतना है। हालांकि इस मुकाबले को दोनों भी टीम्स को जीतना है, लेकिन किसी एक को मौका मिलेगा आगे जाने का, जिसके प्रयास यहाँ पर अच्छे होंगे, जिसके मेहनत में यहाँ पर दमखम होगा, वही टीम आगे के पड़ाव में जा पाएगी।
इस देखिए मुकेश जी काक चढ़ावत जी की ओर से भूपेन के 3 सिक्सेस के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पर जारी किया जा चुका है। पारस काक के हर एक विकेट के ऊपर 201 रुपए का इनाम दशरथ जी काक की ओर से हर एक खिलाड़ी की यहाँ पर हौसला अफजाई। एक गेंद बाकी है, अभी एक गेंद बाकी है। एक गेंद अभी भी शेष है। देखिए हमारे तीनों स्कोरर्स बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोरिंग करते हुए इस अहम पड़ाव में नजर आए। हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज रौनक की ओर से इस प्रेशर के मुकाबले में इस तरह का खेल दिखाना बहुत ही अच्छी बात। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बल्लेबाजों को रोकने का प्रयास किया गया अनिकेत बोरे जी, और जिसका काम उन्हें कर दिखाना था। अनिशा स्टेशनरी जिस चीज के लिए जानी जाती है ना, और वही कारोबार मैदान के अंदर नजर आता हुआ। इस वक्त बल्लेबाजी अच्छी हुई हो ना हो, 120 का टारगेट दिया हो ना हो, अनिकेत जी गेंदबाजी की वो धार यहाँ पर मैदान के अंदर नजर आती हुई आई दिखेगी आपको। यहाँ पर भूपेंद्र जैसे बल्लेबाजों को रोक कर रखा है, यानी कि कुछ तो बात होगी गेंदबाज में, और वही गेंदबाजी मैदान के अंदर नजर आती हुई। चलिए इस बार फिर कप्तान चले सीना तान, यानी कि गेंदबाजी के लिए आए हैं खुद कप्तान, नाम है इनका राजा। लेकिन देखिए आकाश, बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी आप कम मत समझिए, उनके बल्लेबाज में भी दमखम है। इस मुकाम से उस मुकाबले को आप अपने जेब में भी डाल सकते हो, ये हुनर है श्रीजी टीम के बल्लेबाजों के पास। अगर बात की जाए उस हुनर की, तो दोनों ही टीम हुनर रखती है, दोनों ही जज्बा रखती है, दोनों ही ताकत रखती है इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर करने की। मात्र 7 रन इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, मात्र सम्मान दिया, और दोनों बल्लेबाज को 38 सर्कल में कवर करने का प्रयास, 1 रन से संतुष्ट। संजय जी लचेटा, उनकी तरफ से 2 विकेट चटकाने पर राजा को 1500 रुपए की इनामी राशि, और गोपाल जी वर्फा यानी कि मंडी वाले इस मंच पर सम्मान दीजिए, और सम्मान के बदले 500 रुपए लेकर जाइए। ये इनामी राशि गोपाल जी वर्फा मंडी वाले इनके माध्यम से। इस बार बड़ा प्रहार, गेंद चली मस्तक पे दस्तक हमारे खिलाड़ी दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब भूपेंद्र जी के लिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, 38 सर्कल में सर पर से निकली गेंद, वहां पर फंबल हुए रौनक, और दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। चलिए इसके बाद जिस किसी को भी इनामी राशि लगानी है उसके लिए हमारे कामे जी के पास नगद जमा करवाइए, और यहां पर उसकी घोषणा करवाइए। रौनक के विकेट लेने पर रतन जी चौधरी की ओर से 501 रुपए का इनाम। चलिए इस बार अजीत, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, अजीत को मिली पराजय। ओह नहीं 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 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा टकराव, मात्र गेंद पर निगाहें टिका कर रखने का प्रयास, सामने से आए खिलाड़ी जिसके चलते दोनों ही खिलाड़ी में टकराव हुआ। और लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात टीम श्रीजी स्टेशनरी के लिए कि जीवन दान मिला है, एक बड़े प्लेयर को एक बड़ा जीवन दान मिला है। इस खिलाड़ी का आपने कैच छोड़ा, यानी कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि क्रिकेट का नियम कहता है कैच पकड़ो, कैच जीतो मैच। यहाँ पर छूटा है कैच, वो भी किससे, राजा जैसे खिलाड़ी से, अपेक्षा नहीं थी। यहाँ पर इनामी राशि 1500 रुपए की आदरणीय श्री संजय जी लचेटा साहब, इनकी तरफ से 2 विकेट के लिए 1500 रुपए की राशि हमारे पास जमा हो गई है। राजा के 2 विकेट पर 1500 रुपए, और हमारे गोपाल जी साहब ने भी अपनी पॉकेट को हल्का किया और 500 रुपए यहाँ पहुंचाया है। और ये 500 रुपए भी, ये जो एक सिक्सर लगे थे राजा के, उसके लिए 500 रुपए यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये 500 रुपए भी हमारे पास जमा है। इस इनिंग ब्रेक में उनके पास चलेंगे, ये देंगे, लेकिन इस मुकाबले की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी सभी के चेहरों पर बना हुआ है। चलिए मैदान की तरफ विकेट मिला था, लेकिन उससे गवाया। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार हो गया अजीत इस विकेट का कैसे फायदा उठाएंगे मैदान के अंदर, चलकर देखेंगे। फुल टॉस गेंद थी, मात्र हल्के हाथों से खेला, वहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, काफी तेजी से दौड़ने का प्रयास, यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग, मिस फील्डिंग, और उतनी अच्छी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के अंदर नजर आई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। चलिए, और रन की अगर बात की जाए तो टोटल स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए ओवर टू अनिकेत जी। देखिए शुभम डेंटल क्लिनिक की ओर से हर 6 के ऊपर, हर विकेट के ऊपर 100 रुपए का इनाम।
दिया जाएगा किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो खिलाड़ी बैटिंग करने वाले टीम से हो या गेंदबाजी करने वाले टीम से हो। डॉक्टर पारस जी की ओर से देखिए हर एक 6 के ऊपर, हर एक विकेट के ऊपर 100 रुपये इनाम। बिल्कुल बिल्कुल हेलो हेलो बिल्कुल सर एक बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी सर, उस तरफ लेके चलूंगा, कहीं मत इसको भूलिए मत। उसके लिए हमें स्पेशल फोन आया है श्री आदरणीय उमंग जी सिंद्रा साहब का, माफ कीजिएगा उमंग जी सिंगाल साहब प्रत्यक्षी नेता हैं, और हर मैन ऑफ द मैच के लिए बेस्ट बॉल मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और बेस्ट विकेट कीपर के लिए मात्र 51 रुपए की अलग से घोषणा आई है। यानी कि हम तो भूल गए थे वो पहले दिन की घोषणा, उन्होंने खुद फोन करके हमें इस घोषणा के बारे में याद दिलाया है। यानी कि ये 51 रुपए की घोषणा उमंग जी सिंगाल साहब, धन्यवाद सर। आज आप यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आपका ये महत्वपूर्ण योगदान हम सबके बीच में रंग लाता नजर आएगा। ओवर टू अनिकेत जी। देखिए हालांकि कश्मकश से भरा हुआ ये मुकाबला, हैरत अंगेज करने वाला ये मुकाबला कहीं ना कहीं दर्शकों को जरूर आनंद देगा। आने वाले वक्त में देखना होगा किस तरह से ये मैच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 30 गेंदें जीत के लिए आवश्यकता। चलिए इस बार अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी तैनात। चलिए देखिए शेयर मार्केट कभी गिरते देखा है आप लोगों ने? शेयर मार्केट इतना गिर गया है, जेब में इतने पैसे आ गए कि वी फॉर गारमेंट मत भूलिएगा। अब अजीत के हर एक रन पे 50 रुपए की इनामी राशि। शेयर मार्केट इतना भी गिर जाएगा सोचा नहीं था। यहाँ पर देखिए भाव कितना है इस रनों का, ये कितने महंगे शेयर हैं, एक एक रन की कीमत 50-50 रुपए। चलिए वी फॉर गारमेंट्स, अजीत के हर एक रन के लिए 50 रुपए। पारस होंगे गेंदबाजी मार पे। इस बार आड़े बल्ले से वहां पर खिलाड़ी और उतरी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए इसी 1 रनों के साथ कंप्लीट करते हुए रन अनिकेत जी टोटल रन की तरफ जाएंगे तो 21 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चल रहा है। इस बिल्कुल और प्रगति पथ पर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान, और इसी के साथ अजीत के हर एक सिंगल के ऊपर 50 रुपए का इनाम। ये तो देखना जरूर लाजमी होगा कि यहां से अब अजीत कितनी इनामी राशि कमाएंगे। देखिए पारस यदि विकेट लेते हैं तो हर एक विकेट के ऊपर 200 रुपए का इनाम दशरथ जी काक की ओर से, और यहां से मौका छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़ी कीमत अदा करनी होगी। आकाश, अनिकेत जी कहते हैं ना कि मुंह को आया और निकल नहीं पाया। मात्र दूसरे अटेम्प्ट में भी इस कैच को पूरा कर लिया गया था, लेकिन यहां से कैच ड्रॉप हो तो अजीत को मिलती हुई, भूपेंद्र को मिलती हुई एक और सफलता। चलेंगे इस संपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में शुभम डेंटल क्लिनिक राजगढ़ में जो स्थित है उसके सर्वा है हमारे डॉक्टर पारस परमार जी। हर छक्के के लिए 100 रुपया और हर विकेट के लिए भी 100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर दी गई है। यस इनामों की यहाँ पर बारिश हर एक मुकाबले में हर एक खिलाड़ी के ऊपर देखने को मिल रही है। हालांकि खिलाड़ियों को लगता है आकाश पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी आने वाले समय में, आज की रात घर में। बिल्कुल यहाँ पर सारे कैश यहाँ पर आज विड्रॉल किए जा रहे हैं, और कल शायद संडे है, बैंक बंद है, तो मंडे के दिन बैंक में बहुत गर्दी होगी इस डिपॉजिट के लिए। तो चलिए परेश की ये पारस की काफी बढ़िया गेंद और डॉट प्रतीक आता हुआ, समीकरण बदलता हुआ आने वाली गेंद है 26 और जीत के लिए 45 रनों की दरकार है। देखिए ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है अनिकेत जी, लेकिन यहाँ पर मानो तो सब मुमकिन और न ठानो तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैदान के अंदर कभी भी पासा को पलटा जा सकता है गेंदबाजों के माध्यम से। इस देखिए क्या यहाँ से गेंदबाज अपने टीम को इस मुकाबले में वापस ला पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा। अच्छा शॉट, कैच का मौका, लेकिन देखिए फिर एक बार निशाने से चूके खिलाड़ी, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा, वहां पर डाइव लगाई थी। हालांकि 1 रन मिलेगी, 1 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी पारस के ओवर की 1 गेंद बाकी, और दशरथ जी काक की ओर से उनकी विकेट के ऊपर 200 रुपए का इनाम लगाया गया है। क्या लगाई गई इनामी राशि के हकदार बन पाएंगे, यह भी सवाल सताता हुआ हमारे दर्शकों को। फिर एक बार शॉट आर्म पुल, पुल इज सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, रन मिलेंगे 6।
का इनाम लगातार 3 सिक्सेस के ऊपर चाहे कोई भी बल्लेबाज लगाए उन्हें 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो बिल्कुल प्रेमचंद जी काक साहब जिन्होंने प्रथम बिल्कुल इस संपूर्ण राजगढ़ नगर की पावन धन्य धरा पर श्री छत्री श्री समाज ट्रस्ट राजगढ़ के माध्यम से के तत्वाधान में आयोजित किया जाने वाला प्रथम निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जिसके हमारे सर्वे सर्वा प्रेमचंद जी काक साहब है, उनके माध्यम से 3 सिक्सर के लिए 501 रुपए की इनामी राशि यहां पर प्रदान की गई है और हर बल्लेबाज के लिए जो बल्लेबाज मारेगा हमारे आदरणीय प्रेम जी काक साहब की तरफ से 500 रुपए। आदरणीय पारस जी परिवार की तरफ से श्री शुभम डेंटल क्लिनिक इनके जो सर्वे सर्वा है इनकी तरफ से वो 100 रुपए की इनामी राशि हमारे पास आ चुकी है जो विकेट चटकाया गया था। देखिए आकाश यहाँ से रौनक के हर एक विकेट के ऊपर रतन जी चौधरी की ओर से 500 रुपए का इनाम, यानी कि रौनक भी यहाँ से इनाम के हकदार बन सकते हैं। रतन जी चौधरी की ओर से 500 रुपए का इनाम हर एक विकेट पर। क्या रौनक यहाँ से अब एक्शन में दिखाई देंगे? गेंदबाजों का बोलबाला हालांकि आज की रात में रहा है। आज की रात का दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल 2 जिसकी सेकेंड इनिंग्स में अब 24 गेंदों में आवश्यकता होगी 38 की। स्ट्राइक पर होंगे अजीत, नॉन स्ट्राइक पर होंगे भूपेन। अजीत के हर 6 पे डिसेंट स्पोर्ट्स और बिल्कुल गवर्नमेंट की बिल्कुल ओर गेंद से जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जी कहते हैं ना हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और यहाँ पर इस विकेट को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं अनिकेत जी अब अभी होते नजर आएंगे अजीत और इन सभी गेंदबाजों के ऊपर रन संख्या की बात की जाए तो 33 रन एक विकेट के नुकसान पर 23 गेंदों में अभी भी 34 की दरकार होगी टोटल की। 23 गेंदों में आकाश साहब 34 की आवश्यकता देखा जाए तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यहां से देखा जाए तो जिनके हौसलों में उड़ान होगी ना उन्हें ही कहीं ना कहीं जीत मिलेगी। आकाश बिल्कुल इस बार अजीत के लिए काफी बढ़िया गेंद सटीक लाइन और सटीक लाइन के साथ फेंकी गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। वहां पर राजा ने किया गया वहां पर गेंद को कवर, रन यहां पर रोकने का प्रयास पूरी तरह चलता हुआ, लेकिन बचे हुए समीकरण ये जो तो बल्लेबाज सेट खेल रहे हैं मैदान के अंदर, क्या इन्हें इतना समय तक रोकना सही होगा? सफल हो पाएंगे क्या गेंदबाज? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निशा स्टेशनरी के लिए बना हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, काफी दौड़ से जाते हुए गेंदबाज खुद गेंद के ऊपर और गेंद को थ्रो करने का प्रयास, रनों के आंकड़े को मात्र 21 से दूरी से बढ़ाने का प्रयास मैदान के अंदर जारी है। और इसी बढ़ावे के साथ रन संख्या पर नजर डालें तो 34 रन एक विकेट के नुकसान पर नजर आते हुए 5वां ओवर प्रगति पथ पर चल रहा। अजीत अपने 11 गेंदों में 12 के वैयक्तिक पारी पर खेल रहे हैं और वहीं पर भूपेन की अगर बात की जाए तो अपनी वैयक्तिक 16 रन बनाए 9 गेंदों पर। बहुत ही अच्छी पारी मैदान के अंदर चल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टनरशिप चल रही है इस वक्त मैदान के अंदर और इनामियों की जो राशि है वो मात्र हर गेंद पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मात्र एक रजिस्टर बनाया गया अब इस इनामी राशि का। मुकेश काग चढ़ावत जी की ओर से भूपेन के एक 6 के लिए 200 रुपए का इनाम। और यहाँ से हमारे अंपायर देखिए रुक करेंगे टीवी अंपायर का। हालांकि मुकेश जी काग चढ़ावत जी की ओर से भूपेन के 6 के लिए 200 रुपए का इनाम जारी हो चुका है। कैश हमारे कमेंट्री बॉक्स में डिपॉजिट की गई है। यदि इसी गेंद पे 6 आई तो आपको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा मुकेश जी काग चढ़ावत जी की ओर से, लेकिन इसी गेंद के ऊपर मारना होगा, आपको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए आने वाली 21 गेंदों में 32 की आवश्यकता। गेंदबाज होंगे रौनक, गेंदबाजों में वो दमखम है इस मुकाबले में कमबैक करने का। फिर एक बार देखिए शॉट अच्छा, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। यस इट्स अ बाउंड्री। चलिए अब यहाँ से अब इनामी राशि अब थोड़ी सी बंद की जाएगी क्योंकि इनकम टैक्स से फोन आया है सीधा ईडी का। इतने पैसे लगाएंगे तो भाई रेट पड़ जाएगी। अब ईडी के फोन आ रहे हैं, अब यहाँ से इनामी राशि बंद हो जाएगी। जी हाँ, मैदान के ऊपर भूपेन
इस वक्त दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर अपनी बाहों को फैलाते हुए, जी हाँ, इट्स अ वाइड बॉल। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा। टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो 40। 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ भूपेन का बल्ला अभी भी तड़पने के लिए तैयार है मैदान के अंदर। वो तड़प नजर आएगी क्या? समीकरण 20 गेंद और 27 की आवश्यकता होगी। अंपायर के साथ विचार विमर्श करते हुए गेंदबाज, माफ कीजिएगा, खिलाड़ी प्रकाश, शायद कुछ अड़चन थी, उस अड़चन को समाप्त करते हुए संपूर्ण प्रतियोगिता में अगर बात की जाए हमारे इन दोनों ऑफिशियल अंपायर की, तो क्या ही कहने, मात्र एक डर, एक खौफ बनकर रह गया सभी खिलाड़ी में, सभी राजगढ़ के इन खिलाड़ियों के अंदर इस बार। लेकिन थोड़ी सी दूर रखी गई, समझना मुश्किल। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और यहाँ पर डॉट गेंद आता हुआ। देखिए आकाश, एक सवाल मैदान में खड़ा होता हुआ नजर आया है कि क्या गेंदबाज इस पड़ाव से अपने टीम को इस मैच में वापस ले पाएंगे, क्योंकि देखिए 19 गेंदों में 27 की आवश्यकता। रौनक की आखिरी गेंद, तेज तर्रार गेंद, हालांकि आखिरी गेंद के ऊपर भी बल्लेबाज को बीट किया, यानी कि अब बची हुई 18 गेंदें, जीत के लिए 27 की आवश्यकता। स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर्स के बाद। बिल्कुल अनिकेत, यहाँ पे क्या होगा, कौन जिताएगा इस मुकाबले को? क्या गेंदबाज के अंदर उतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि यहाँ से अपनी टीम को वापसी दिला पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बैटिंग पावर प्ले एक्टिवेट कर दिया गया है, यहाँ से आप कहीं ना कहीं धुआंधार पारी की गुंजाइश होगी श्रीजी स्टेशनरी को। लेकिन क्या यहाँ से अब गेंदबाज अपने तिरकश का वो तीर निकालेंगे और प्रहार करते हुए इन बल्लेबाजों को रोकेंगे? ओवर टू अनिकेत। सिचुएशन की ये डिमांड भी है आकाश, क्योंकि गेंदबाजों को अब कमर कसनी होगी, क्योंकि 18 गेंदों में 27 रन अरविंद जी बहुत आसानी से बन जाते हैं। और इसी के साथ देखा जाए तो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मालवा स्पोर्ट्स क्लब का मैदान राजगढ़ की सरजमी के ऊपर, हालांकि दर्शकों ने जिस तरह से इस पूरी टूर्नामेंट को प्यार दिया है वो काबिल तारीफ। आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। चलेंगे फिर एक बार मैदान के अंदर। बात चल रही थी गेंदबाजों की, गेंदबाजों को कमर कसनी होगी, हालांकि गेंदबाजी नहीं बल्कि आग के गोले दागने होंगे। और यदि देखा जाए तो देखिए, बल्लेबाज आपके लिए मैचेस जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और टूर्नामेंट जिताने वाली गेंदबाजी पंकज जी गेंदबाजों को करनी होगी। क्यों? क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर जो आंखों देखा हाल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला। मोहन जी देखिए, बताना चाहूंगा 18 गेंदों में 27 की आवश्यकता, यानी बल्लेबाज कहीं ना कहीं 4 बड़े हिट दाकर इस मुकाबले को खत्म कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों को हर एक गेंद डॉट फेंकनी होगी और सफलता भी प्राप्त करनी होगी। बिल्कुल एकम खासम खास हैरत अंगेज मुकाबला चलता हुआ अनिकेत मैदान के ऊपर। और ये मुकाबला कब किस करवट लेगा ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। और वो खेल मैदान के ऊपर ये दोनों टीम दिखा रही है, कभी तेरी तो कभी मेरी, कभी एक तेरी एक मेरी, इस प्रकार का प्रदर्शन मैदान पर चल रही है। कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज, कभी बल्लेबाज तो कभी गेंदबाज, कभी भी कोई भी किसी पर भारी पड़ सकता है। ये आने वाला समय हमें मैदान पर बताएगा। इस मुकाबले के लिए तो कोई भी भविष्यवाणी मेरे ख्याल से सही साबित नहीं होती नजर आएगी मैदान के ऊपर। अनिकेत, इस देखिए आकाश, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल कौन से वक्त रंग बदल जाएगा ये तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन जिस तरह आपने कहा आकाश की एक तुम्हारी तो एक मेरी, अब ये नहीं चलेगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। सबके सभी तीर गेंदबाजों को सही ठिकाने पर दागने होंगे और बल्लेबाजों को निस्तानेभूत करते हुए चकाचौंध करना होगा इस चलती रात के मुकाबले में। देखा जाए तो सेमीफाइनल 2 का मुकाबला, स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर, आने वाली 18 गेंदें, जीत के लिए 27 की आवश्यकता। और गेंदबाज होंगे पारस ऑन बॉलिंग ट्रैक, द मैन विद द गोल्डन आर्म। बल्लेबाज होंगे अजीत। इस देखिए अंपायर्स 10 मिनट में अब गेंदबाजी करने वाली टीम को 3 ओवर कंप्लीट करने हैं, यदि नहीं तो पेनल्टी की सजा उन्हें सुनाई जाएगी तमाम गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। इसी के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, देखिए रनआउट का मौका, धोखे की घंटी, लेकिन वक्त के चलते बल्लेबाजों को यहां पर 7 मिली, 1 रन प्राप्त। 1 रन के साथ अब बची हुई 16 गेंदें, जीत के लिए 26 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी आपको फाइनल में ले जाएगी, खराब गेंदबाजी आपको खून के आंसू रुलाएगी। देखिए सर पे जो कफन बांधकर मैदान में उतरेगा उसे अगले पड़ाव में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए कौन कैसा दाव खेलेगा यह भी बहुत ज्यादा अहम दिखाई देता हुआ इस मुकाबले में।
चलिए अनिकेत, फुल टॉस गेंद है इस बार, पूरा समाचार, गेंद मिलेगा, जाएगी सीमा रेखा पार, 4 4 4 4 4 चांद लगाते हुए चौकार यानी कि 4 रन। चौवा यानी कि उम्मीद की किरण नजर आएगी श्रीजी स्टेशनरी टीम के लिए। लेकिन बात करेंगे गेंदबाजों की, देखिए 15 गेंदों में अब 22 की आवश्यकता। पारस को 2 सफलताएं यहां से प्राप्त करनी होगी यदि इस मुकाबले को जीतना है, और वो कारनामा करने की धमक गेंदबाजी करने वाले टीम के अंदर बेशक रूप में है। फिर एक बार बड़ा हिट करने की कोशिश, गेंद आएगी, देखिए काउ कॉर्नर के रीजन में मिट्टी को आग लगाती हुई, हालांकि थोड़ा सा फंबल, वहां पर 2 रन चुराने की कोशिश और सफलतापूर्वक 2 रन कंप्लीट। अब बची भी 14 गेंदें, जीत के लिए 20 की आवश्यकता। देखिए सभी से एक ही कहूंगा कि कश्मकश से भरा हुआ यह मुकाबला, हैरत अंगेज करने वाला यह मुकाबला, आपकी दिलों की धड़कन तेज कर देने वाला यह मुकाबला, बहुत ही मजा आएगा इस मैच में। द मैच इज ऑन। फिर एक बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हम चलेंगे आदरणीय श्री उमंग जी सिंघाल साहब के पास, जहां पर 5100 रुपए की इनामी राशि मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर के लिए 5100 रुपए की रखी गई। अनिकेत जी जब पहले दिन आए थे उसी दिन मात्र बिना कुछ जांचे परखे उन्होंने कहा कि क्या आप उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बल्लेबाज की ट्रॉफी लाए हैं तो उसके साथ और क्या देंगे। खाली मिठाई से काम नहीं चलेगा, साथ में थैली भी चाहिए। तो उस मिठाई को लेके जाने के लिए 5100 रुपए की राशि यहां पर प्रदान की, यानी कि हर एक व्यक्ति प्राइस में 5100 रुपए की धनराशि आपको दी जाएगी। तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाइए, जिसमें हमारे आदरणीय पंकज जी अब इस सूची में अव्वल पर चल रहे मैन ऑफ द सीरीज की सूची में। अब तक बताना चाहूंगा 53 पॉइंट्स के साथ अपने टॉप टेबल पर टॉप बने हुए इस वक्त पंकज। चलिए मैदान के अंदर समय 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 की तरफ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। उसके नीचे दूसरे नंबर पे हमारे नरेंद्र जी भी हैं, हालांकि अभी उनका मुकाबला अभी भी बाकी है, तो 1 नंबर पे आने में उन्हें समय नहीं लगेगा। स्कोर की यदि बात करें, 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद अब बची भी 12 गेंदें, 15 की आवश्यकता। देखिए थोड़ी ही देर पहले हमने कहा था कि बल्लेबाज आपको मुकाबले जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज आपको पूरी टूर्नामेंट जिताते हैं, प्राइज के हकदार बनाते हैं। लेकिन उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज राजा को। यदि यहां से इस मुकाबले को निशा स्टेशनरी टीम ने जीता तो इतिहास के पन्ने में जरूर एक नया विक्रम दर्ज किया जाएगा, और आने वाले एक लंबे अरसे तक गेंदबाज राजा की जरूर तारीफ की जाएगी, सराहना की जाएगी। लेकिन उसके लिए यहां पर कहीं ना कहीं हवा का रुख बदलने वाली गेंदबाजी राजा को मैदान के अंदर करनी होगी। 12 गेंदों में 15 की आवश्यकता। चलिए इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक लगा, अनिकेत हवा में गेंद लहरा रही है, क्या वहां पहुंच पाएंगे? जी हाँ, गाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई, प्लेटफॉर्म नजर आया ही नहीं, और यहां पर कैच नो मैन जोन में जाता हुआ और ये जीवन दान मिलता हुआ। चलिए मेरे जो सभी दर्शक बैठे हुए हैं, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुकाबले में मजा आ रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एक ऊर्जा लेकर आएगी हमारे अंदर। इस देखिए ऊर्जा की जरूरत तो अब फील्डिंग करने वाली टीम को है, क्योंकि आने वाली 11 गेंदें, जीत के लिए 13 की आवश्यकता। हालांकि ये मकाम भी आप यहां से पूरा कर सकते हो, जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, खुद के अंदर हौसले की यहाँ पे हौसला अफजाई करनी होगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए के तो अब जीत और हार के बीच में मात्र अगर कोई खड़ा है तो ये दोनों बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, फिर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी। अब जाना होगा भूपेन को यहां से वापस। मछली नहीं है, बड़ा मगरमच्छ था जिसे जाल में फंसाया गया। डीजे
क्या क्या करवाता है। भाई को भाई से मिलवाता है तो कहीं भाई को भाई से दूर कर देता है। अब इस बड़े मुकाबले में अब भाई के सामने है भाई, यानी कि बल्लेबाज विक्की आए हैं और उनके सामने है उनके टीम के भाई, यानी कि गेंदबाज के लिए कप्तान राजा, यानी कि भाई के सामने भाई और बीच में दीवार बनी है वो जीत। इस बार देखिए बात की जाए तो डॉट कराई गई पहली गेंद। देखिए गेंदबाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। कहता है ना कि कद बड़ा नपद बड़ा, नकद बड़ा नपद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो राजा आए हैं गेंदबाजी के लिए, इस मुसीबत से निकालने के लिए अपनी टीम निशा स्टेशनरी को। क्या निकाल पाएंगे क्या? समीकरण की अगर बात की जाए तो आने वाली गेंदें 9, जीत के लिए 13 की दरकार। इस बार फिर पैडलाइन पर लगी और मात्र अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ लेग बाइस के स्वरूप में रन, इस रन को कंप्लीट किया। देखिए रन आने जरूरी है, वो किसी भी तरह आए, वाइड में आए, नो में आए, एक्स्ट्रा में आए, लेग बाइस से आए, रन आने जरूरी। देखिए अपने भाई के साथ था वहां पर गुफ्तगू करते हुए, क्रिकेट मात्र खेल है और हमारा जो प्यार है वो मात्र भावना है, तो भावनाओं को संभालते हुए इस खेल को खेले, मैं यही विनती करूंगा और वही प्यार मैदान के ऊपर इन दोनों भाइयों ने दिखाया। चलिए इस बार अजीत होंगे स्ट्राइक एंड पर। अनिकेत जी क्या लगता है, क्या बड़ा पलटवार होगा क्या? यस बिल्कुल, देखिए राजा जब तक मैदान में है तो पलटवार होना लाजमी। यदि राजा यहां से और बची हुई गेंदें डॉट फेंकेंगे तो पलटवार बेशक रूप में होगा। डॉट गेंद अपील में उत्साह, आत्मविश्वास की कमी। अब देखा जाए तो 7 में 12 की आवश्यकता, बची हुई 7 गेंदें, जीत के लिए 12 की आवश्यकता। राजा है तो सब कुछ मुमकिन है। ये कांटे की टक्कर देने वाला मुकाबला कहीं ना कहीं आपके रोंगटे भी खड़े कर देगा। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान इस मुकाबले की शान बनाता हुआ, इस पूरी प्रतियोगिता की शान बनाता हुआ। आखिरी गेंद राजा की ओवर की, क्या होगा? देखिए पैडलाइन की गेंद, रन चुराने की कोशिश, पहली कंप्लीट, रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन देखिए आसानी से 2 रन यहां पर मुकम्मल। अब मजा आएगा क्योंकि जीत के लिए 6 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता। आकाश बिल्कुल 10 रनों की आवश्यकता है, लेकिन लेग बाइस के स्वरूप में आई है 2 रन, माफ कीजिएगा अंपायर। बिल्कुल 10 रन यहां से समीकरण बनता हुआ, 10 रनों की दरकार आने वाली 6 गेंदों में, 10 रनों की दरकार है। यहां पर कभी भी किसी की सरकार बन सकती है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी वाली टीम कभी भी पलड़ा भारी अपना कर सकती है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर हमारे ये सभी जनता का दरबार लगा हुआ है आज की इस रात में, और इस जनता के दरबार में हमारे ये सभी भीड़ में हमारे माई बाप दर्शक, यहाँ पर अब समीकरण बनता हुआ। अनिकेत 6 गेंदे 10 की आवश्यकता है, क्या लगता है दिल के धड़कने जो भी यहाँ पर इस मुकाबले को देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक नई प्रिडिक्शन के साथ होगा। निशा के चाहते चाहते होंगे, निशा के फैंस चाहते होंगे कि निशा स्टेशनरी जीते क्योंकि हम उस दुकान से ज्यादा सामान खरीदते हैं। श्रीजी वाले चाहते होंगे कि ये टीम जीते क्योंकि हमारा सामान वहां से ज्यादा जाता है। तो किस दुकान का सामान की ज्यादा बिक्री है, यानी कि उसके फैंस यहाँ पर ज्यादा हैं। तो ये देखेंगे कौन सी स्टेशनरी का बोर्ड इस मुकाबले के बाद थोड़े से बड़े स्टाइल में लगेगा, निशा स्टेशनरी या श्रीजी स्टेशनरी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनिकेत चलिए स्पीड अप कीजिए, समय अरविंद जी 3 मिनट बाकी है। चलिए मैच भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन अगर मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा मुकाबला कहां होता है? एसपीएल सीजन 1 राजगढ़। कौन जीतेगा सेमीफाइनल 2 और कौन भिड़ेगा नमामि फाइटर से? यह महत्वपूर्ण गेंद, 6 गेंदे 10 रन। पहली गेंद विकी की, ओहो तालियां तो अब बजी है अरविंद जी, तालियां तो अब बजी है। यहाँ एक डॉट गेंद, यहाँ पे जीत और हार हमारी दर्शकों को नहीं, मनोरंजन चाहिए, आग लगाने वाला चाहिए। तो बोलते हैं ना वो हमारे अनुकेर, आग लगा डाला, आग लगा डाला, आग लगा डाला, आग लगा डाला। तो यहाँ मैदान पर इस मुकाबले में आग लगा डाला। लीजिए एक तेरी तो एक मेरी, गेंद जाएगी जी सीमा पर, आएंगे एक बार फिर माइटी हिट षटकार।
विक्की ऑन अ फायर इनटू द ग्राउंड। सामने गेंदबाज अशोक ऑन अ बॉलिंग ट्रैक। इस बार अलोंग द कारपेट पारेश गेंद के नीचे आएंगे, थोड़ा सा फंबल लेकिन 1 रन। 3 गेंदे 3 रन। कौन जीतेगा? श्रीजी की निशा, निशा की श्रीजी। कौन जाएगा मेगा फाइनल में? ये तो आने वाली 3 गेंदों में ही पता चलेगा। बिल्कुल कोई भी टीम श्रीजी स्टेशनरी, टीम श्रीजी स्टेशनरी, जब तक अंपायर का डिसीजन नहीं आएगा आप अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। टीम निशा स्टेशनरी, जब तक अंपायर का डिसीजन नहीं आएगा अर्ली सेलिब्रेशन कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल चलिए चलिए चलिए, 3 गेंद 3 रन, 3 गेंद 3 रन। कौन जीतेगा? दिल थाम कर बैठिए और चलिए, हर गेंद पर ताली बजाना तो बनता ही है। इतना रोमांचक मुकाबला सोचा ना था मैदान के अंदर। इस बार लीजिए श्रीजी स्टेशनरी, आइए आइए आइए, मौका है, आइए सेलिब्रेशन कीजिए। डीजे बजा। चलिए, यहां पर खेल की भावना दिखानी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना है, हैंडशेक करना है आपको। आदरणीय नवीन साहब और साथ ही साथ मनोज जी माहेश्वरी साहब, फिर से आज के दिन में उनका शुभागमन हुआ है। और उनके साथ साथ आदरणीय सुभाष जी शर्मा साहब, इन्होंने अपना कीमती समय फिर एक बार इस संपूर्ण प्रतियोगिता को दिया है। सर आइए, वेलकम है आपका, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम आपके इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए दी गई ये कीमती वक्त की सराहना करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं, आइए इस संपूर्ण प्रतियोगिता के मुख्य मंच पर आकर विराजमान हो जाइए। आपकी यहाँ बैठने की व्यवस्था की। अनिकेत, देखिए क्या हाई वोल्टेज मुकाबला था। ऐसा लग रहा था कि कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज, और कभी बल्लेबाज तो कभी गेंदबाज, लेकिन आखिरी क्षणों में वहां पर अजीत का जो कैच छोड़ा गया था वो कितना भारी पड़ा। कहते हैं ना कि कैच अगर छोड़ोगे तो मैच से हाथ का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू आकाश जी, दिल थाम के बैठिएगा। इस मुकाबले के बाद हमारा अंतिम प्रतियोगिता